अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अच्छे अमल और लंबी उम्र के हवाले से। तो इसी में आप देखिए कि एक और हदीस से हमें पता चलता है कि एक शख्स जो है वो शहीद हो गया और उसके बाद 1 साल के बाद एक और शख्स जो था वो अपनी तबई मौत मर गया, यानी इस दुनिया से चला गया, फौत हो गया। अब ये हुआ कि वो किसी को ख्वाब में आया, उस शख्स ने देखा कि बाद में मरने वाला शख्स जो है वो शहीद से दर्जों में आगे चला गया है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पूछा तो आपने फरमाया कि उस 1 साल के अंदर उसने जो नमाज़ें पढ़ी थीं, जो सजदे किए थे, जो नेकी के काम किए थे, उसकी वजह से उसका दर्जा जो है वो बढ़ गया। तो बात ये होती है कि इंसान की ज़िंदगी का एक एक दिन कीमती है, एक एक नमाज कीमती है, एक एक नेकी का और अच्छा काम जो है वो इंसान के लिए कीमती होता है, बशर्तिया कि इंसान उसको अवेल कर सके। इंसान की खुशकिस्मती है कि उसको नेक काम करने का मौका मिले और उसमें वो नेक काम कर जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के पास फ़राग़त भी होती है, लंबी उम्र भी होती है, सेहत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद वो नेकी से फ़ायदा नहीं उठाता। मौक़े होते हैं लेकिन वो फ़ायदा ही नहीं उठा पाता। उसकी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ऐसा इंसान जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इल्म ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि नेकी का काम कैसे करना है, क्या होता है। और दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर सुस्ती होती है, लापरवाही होती है, अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा। और तीसरी बात क्या होती है, उसका माहौल जो है वो साज़गार नहीं होता। आपने ख़ुद फ़ील किया होगा, बाज़ औक़ात आप किसी के साथ बैठते हैं तो एकदम ईमान बूस्ट अप हो जाता है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप प्लान करते हैं ये करेंगे, और क्योंकि वो माहौल जो है वो पूरा एक प्रोडक्टिव माहौल होता है, लेकिन फिर उसके बाद आप किसी और के साथ बैठते हैं, होते तो आप वही हैं लेकिन उसमें आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। तो ये क्या होता है कि कंपनी मैटर करती है, आप जिन लोगों के साथ हैं वो बहुत मैटर करते हैं। या तो वो आपको नेकी में आगे बढ़ाने वाले बनेंगे या फिर वो बिल्कुल पीछे कर देंगे। इसी तरह आप देखें कि बाज़ औक़ात इंसान कुछ मौक़े को नेकी नहीं समझ रहा होता, वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये भी कोई अच्छा काम है, नेकी का काम है। मसलन आप देखिए कि सलाम करना कितनी बड़ी नेकी है, 10 नेकियां मिलती हैं इंसान को जब इंसान सलाम करता है, लेकिन चूँकि इंसान को पता ही नहीं होता या उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता कि अच्छा क्या हो गया इस सलाम से, तो वो उससे महरूम रह जाता है। तो छोटे छोटे नेकी के काम होते हैं जिससे इंसान अपने आप को महरूम कर लेता है। फिर आप देखिए कि बाज़ औक़ात इंसान के पास अमल होता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अच्छे काम करने की, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठाता। उसके पीछे भी क्या वजह होती है? या तो उसके गुनाह होते हैं, या दिलों की सख्ती होती है, या फिर वो कहता है कि बस इतना तो कर रहा है ना, इतना तो हम कर ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, कोई हराम भी नहीं खाते, तो अल्लाह का शुक्र है, बस बहुतों से बहुत अच्छे हैं। और इंसान अपनी उन एफ़र्ट्स को काफ़ी समझता है। या फिर वो अपने से नीचे वालों को देखता है कि वो फ़लाँ जो है वो तो ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तो तौफ़ीक दे दी, फिर वो रुक जाता है। और एक और वजह क्या होती है कि वो अपने से ऊपर वालों को नहीं देखता कि लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह वो दौड़ रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो वो नहीं करता। और एक और वजह क्या होती है कि वो समझता है कि ये काम तो मेरे शायाना शान ही नहीं है, ये तो मेरे प्रेस्टीजियस नहीं है, मेरे लेवल का काम नहीं है, तो मैं इसको क्यों करूं। हालांकि नेकी जो है चाहे छोटी भी हो इंसान को फ़ायदा देती है, और जो शख्स छोटे नेकी के काम करता है उसको अल्लाह सुब्हान व तआला आगे बड़े काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं, नेकी के बड़े बड़े मौक़े जो हैं उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हदीस में क्या बात हो रही थी कि बेहतरीन इंसान कौन है कि जिसकी उम्र लंबी हो और जिसका अमल नेक हो। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिल में किसी अमल के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। फिर उसने पूछा कि ईमान क्या है, तो आपने फरमाया, जब तुम्हें अपनी गलती बुरी लगने लगे और अपनी भलाई अच्छी लगने लगे तो तुम अपने आप को मोमिन समझ सकते हो। आप यहाँ देखें कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने लिख दिया है अच्छाई और बुराई का फ़र्क। उसको पता है कि ये खैर का काम है, मुझे इसको लेना है,
اور اس کو پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے, مجھے اس سے دور رہنا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے, ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان بلٹ کر دی, اس کے اندر رکھ دی, اس کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, ضمیر کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے, اور ہر نیکی کا کام اس کے لیے خوشی لے کے آتا ہے. مثلاً کوئی انسان سچ بولتا ہے, بعض اوقات سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب وہ بول لیتا ہے تو اس کو خاص سکون اور خاص خوشی کا احساس ملتا ہے. اسی طرح انسان کا اگر ضمیر زندہ ہے, اس کا دل زندہ ہے, تو اس کو گناہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کوئی ایک بات زبان سے نکلتی ہے غلط, اور وہیں سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ کچھ ہوا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے, پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو اسی کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. پھر آپ دیکھیں کہ گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل میں کھٹک پیدا کر دے, اور کتنے بے شمار گناہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. آپ دیکھیں حقوق کی کمی ہے, ناپ تول کی کمی ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, یہ سارے گناہ ہی ہیں نا جو انسان کے لیے لکھے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں ایک شہر کے گناہ کرنے والے جو ہوتے ہیں, ان کا اثر اس شہر تک نہیں رہتا, پورے ملک تک آ جاتا ہے. اور اگر ایک ملک کے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اس کا اثر اس ملک تک نہیں رہتا, پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے. تو اس میں یہ بہت بڑا ایک کرائم ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی ہے, اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے. دودھ کے اندر پانی ملانا چھوٹا سا عمل ہے, کیا ہو گیا, تھوڑا سا پانی ملا لیا, لیکن اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے, اور وہ انسان اپنے نامہ اعمال میں اس وقت گناہ لکھوا رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے, وہ اپنے لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے, امیر المومنین تھے. تو ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے, دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی جلدی سے پانی ملا دو دودھ میں, اس وقت امیر المومنین نہیں دیکھ رہے. تو اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی نسلوں سے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پیدا ہوئے. تو آپ دیکھیے تقوی اور نیکی کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. تو مزید ہم اس پر بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.